कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके बहुत जगहों पर लोगों को जिताने और हराने का काम किया गया। आपको अधिकार है लोकतंत्र में जानने का, हर एक मतदाताओं को अधिकार है। ये छुपाया क्यों जा रहा है? तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। इसमें जो इनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। सबने मीडिया में वो चिट्ठी देखी होगी, वो चिट्ठी कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है इलेक्टोरल प्रोसेस की शुद्धता के बारे में। बिहार में डबल इंजन की बेकार और बीमार सरकार है और ये दोनों इंजन दो दिशाओं में चल रही है। नालंदा में विधानसभा चुनाव की पहले चरण के मतदान के बाद नालंदा कॉलेज में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था रविवार को विवादों में घिर गई। कॉलेज में स्थापित स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जोरदार हंगामा किया। इस्लामपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी राकेश रोशन ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ की आशंका जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पूरे चुनाव में एनडीए के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। राकेश रोशन ने कहा कि जब सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हुए तो वहां तैनात अधिकारियों और कर्मियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। यह घटना संदेह पैदा करती है। फर्स्ट फेज के मतदान में एनडीए हार के डर से बौखला गई है और इसी हताशा में ऐसी हरकतें की जा रही हैं। देखिए, कल निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ईवीएम की सुरक्षा के लिए 4 व्यक्तियों का पास निर्गत किया गया था हमारे दल की तरफ से, और वो चारों लोग वहाँ नालंदा कॉलेज में जहाँ वज्र गृह बनाया गया है उपस्थित थे। उन लोगों ने सुबह हमको टेलीफोन करके पहले सूचना दिया कि यहाँ का कैमरा जो है उसको ऑन था, उसको ऑफ कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने वीडियो भी भेजा हमको, तो हमने उस वीडियो को सब जगह तक पहुंचाने का काम किया। डीएम साहब के यहाँ भी भेजे, इलेक्शन कमीशन में भेजे, और रिटर्निंग ऑफिसर पर्यवेक्षक जहाँ माने जाना चाहिए था जहाँ तक हमने उस संवाद को पहुंचाया। और हमारा मानना है कि ये आशंका आज से नहीं पहले से है, और हमारे नेता हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके बहुत जगहों पर लोगों को जिताने और हराने का काम किया गया है। और अभी जो वर्तमान पॉलिटिकल स्थिति है बिहार में, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और भारी बहुमत से बिहार में यूपीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है? तो ऐसा करना कुछ बू आ रही है क्या? बू आ रही है तब नहीं ये लोग निगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आधा घंटा तक कैमरा ऑफ रहता हो, ये कहीं से दिखाता है कि इम्पार्शियलिटी है, पारदर्शिता है। यदि है तो इसको बताना चाहिए सरकारी पदाधिकारियों को। जी, किसका हाथ? अब हाथ किसका होगा ये मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन हमने जो देखा, और हमने तो सीधा इसको निर्वाचन आयोग के पास भेजा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है उसको सबको फॉलो करना है, हमको भी करना है, पदाधिकारियों को भी करना है। तो उस पदाधिकारियों के द्वारा यदि फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इसमें जिम्मेवारी तो उनकी है ना, हमारी कोई जिम्मेवारी है नहीं। इधर जिला प्रशासन ने राजद के सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि सीसीटीवी फीड नियंत्रण कक्ष में लगातार चालू थी और बैकअप सिस्टम भी सक्रिय था। अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाकर लाइव सीसीटीवी फीड दिखाई गई, जिसके बाद उन्होंने संतोष जताया। फिलहाल कॉलेज परिसर में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और पूरे क्षेत्र में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अफवाह फैलाने की कोशिश को रोका जा सके। देखिए, इस समय 10 कम से कम आधा घंटा से इसमें बंद किए हुए हैं। इससे पहले शनिवार को समस्तीपुर के सराय रंजन में सड़क पर वीवीपैट की पर्ची मिलने को लेकर हड़कंप मच गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि यह मॉक पोल से जुड़ा है। इस बीच एआरओ यानी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद स्थिति साफ की। कहा, चुनाव की निष्पक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
डीएम खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसे सही तरीके से डिस्पोज नहीं करने की लापरवाही माना जा रहा है। जिले के सराय रंजन विधानसभा के गुड़मा गांव में शनिवार को एक साथ सैकड़ों की संख्या में पर्चियों के बाहर मिलने को लेकर विवाद तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी ने सवाल किया है कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? साथ ही विपक्ष की ओर से लगातार वोट चोरी के लगाए जा रहे आरोप के बीच इस लापरवाही ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि भाई वोट होती है तो प्रतिशत तो बताइएगा ना, कौन कितना दिया। ये बकवास बात है नहीं ना। आपको अधिकार है लोकतंत्र में जानने का, हर एक मतदाताओं को अधिकार है। ये छुपाया क्यों जा रहा है? सीसीटीवी स्ट्रांग रूम में बंद क्यों हो जा रहा है? पर्चियां जो है वीवीपैट के सड़कों पे फेंके मिले कि नहीं मिले? देखियो आंख से, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही आरोप लगाया है, क्योंकि देखिए इसका सबूत भी दे रहे हैं। आपने देखा समस्तीपुर में किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिली है और वहां से आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। इसमें जो इनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और आप सीसीटीवी देखिए, जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं। अभी मैं घर से निकली हूँ तो मैंने देखा दानापुर की सीसीटीवी घंटों से बंद पड़ी हुई है। तो आखिर सीसीटीवी बंद करके ये कर कौन रहा है, क्या काम कर रहे हैं? आपने मीडिया में वो चिट्ठी देखी होगी। वो चिट्ठी कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है इलेक्ट्रल प्रोसेस की शुद्धता के बारे में, स्ट्रांग रूम में किस तरह का प्रोटोकॉल पालन किया जाए, ऑल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स को कैसे मॉनिटर किया जाए। इसमें अगर कहीं कोई कमी आती है तो चुनाव आयोग को फौरन हस्तक्षेप करके सुचिता बहाल करनी चाहिए। राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी की बात कही, कहा कि बहुत सारे सबूत है और देश के चुनाव आयोग को मिले हुए पीएम नहीं के साथ। देखिए, उन्होंने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पूर्व भी मैं समझता हूं कि किसी भी दल को उससे विरोध नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव में आपके पास प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल नहीं है या एक व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर वोट करने का या चेहरे का रिपीट होना 200-250 जगह, क्या कहीं भी ये लोकतंत्र में एक जो आदर्श होना चाहिए, क्या उस स्थिति का उल्लंघन नहीं है? फिर चुनाव कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं लग जाता है? देखिए, बिहार में डबल इंजन की बेकार और बीमार सरकार है और ये दोनों इंजन दो दिशाओं में चल रही है। इसीलिए दोनों इंजन धुआं फेंक रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में बदलाव की आहट है और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद यह देखने को मिल रहा है कि दूसरे चरण का अंतिम दिन का आज चुनाव प्रचार है और ये अंत नहीं है। बिहार में बदलाव की शुरुआत जो पहले चरण में हुई है तो दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। ये तमाम सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम, फर्जी पर्ची जो भी सामने आ रहा है, बिहार का जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। गणेश कुमार जी को देना पड़ेगा। जो कहते हैं कि भाई बहुत साफ सुथरा चुनाव होगा, साफ सुथरी सूची बनी है, तो सूची का जवाब भी उनको देना है। और चुनाव को लेके बिहार में जो संकेत मिल रहे हैं, जो आशंकाएं हैं, तो हमने तो बार बार उनका ध्यान आकृष्ट किया है। जहाँ जहाँ भी फर्जी वोटिंग में दिखी, जहाँ जहाँ भी इस कानून को लेकर के ये अचानक बिजली जाने वाली बात, जो लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट जो स्लिप मिला ये मॉक पोल मिला है, ये मॉक वाला है कि असली वाला है, ये बताना कोई इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट चोरी की बातें हैं सही में सामने आ रही हैं तो इस तरह बिल्कुल उसमें कई तरह की चोरी आपको दिखी होगी। एक तो लोग वोट डालने जा रहे हैं और इसमें नाम नहीं, तो नाम नहीं अगर आप गायब कर देते हैं, ये सबसे चोरी का फर्स्ट डिग्री चोरी है। सेकंड है कि आप वोट डालने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं लोगों को। और तीसरा है कि आप फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। फर्जी वोटिंग को भी लोगों ने रोका। दरारी में हमने देखा कि सुनील पांडे जी तो कहाँ से वोटर लाए थे, वोटर सब लाए थे, बस इतना ख्याल रखा था यहाँ कि अगर महिला है उस जगह पे किसी महिला को ही लाया
और मोटे तौर पर डेमोग्राफिक एज प्रोफाइल, लेकिन फर्जी वोटिंग को लोगों ने रोका और इसीलिए लोगों ने रोका तब जाकर के मार पीट, हाथापाई, गाली गलौज, तनाव, ये सब उन लोगों ने किया है। ये जो जगह जगह आपको दिखा होगा इस बार कि बिहार सजग था, फर्जी वोटिंग के खिलाफ लोग लड़े हैं कदम कदम पर, और इसीलिए इस चुनाव में ये जो बौखलाहट है एनडीए का, तो शायद इसी वजह से है उनका। राजद ने चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा है, जबकि बीजेपी ने चुनाव आयोग पर भरोसा जताया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग बहुत सतर्क और सजग है। चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए किसी को भी किसी प्रकार की आशंका करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग पर हमें भरोसा है, हर जगह चुनाव बहुत अच्छे से हो रहा है। हर जगह आपको कंप्लेन करने का पूरा सिस्टम मौजूद है, इसलिए कृपया केवल मीडिया को बोल करके सनसनी न फैलाएं। जहां भी शिकायत केंद्र है वहां दीजिए। एक जगह कोई दिक्कत आई थी चुनाव में, छोटी मोटी दिक्कत आती भी है, लेकिन उसके लिए तुरंत चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा। और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है, इसलिए महागठबंधन के लोग इसी तरह आप देख रहे होंगे बिहार में जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको पिटवाने का काम लालू जी के गुंडे कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वैसे सभी लोगों पे कार्रवाई होगा जो पिछड़े दलितों पर डंडा चलाने का काम करें।